अरे हमारी प्रज्ञा वापस आने वाली है इस खुशी में। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, चुप क्यों हो? प्रज्ञा के आने की स्वागत की तैयारी शुरू कर दो। अभी के कॉन्फ्रेंस में वो मिली थी मुझे और वो बड़ी प्यारी लग रही थी, मुझे गले भी लगाया। अभी के कॉन्फ्रेंस में वो मिली थी। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, चुप क्यों हो? प्रज्ञा के आने की स्वागत की तैयारी शुरू कर दो। तारी बताना, तू बता क्यों नहीं रही है मुझे? अरे बता तो सही। अरे बोला तो, देखा मैंने प्रज्ञा को। आप भी ना। सच्ची देखा तुमने? हाँ। रॉबिन। यस मैम। आलिया मैम आ गई? हाँ मैम, आ तो गई है लेकिन काफी गुस्से में लग रही। गुस्से के सिवा है ही क्या उसके पास? लेकिन आज उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आलिया, आलिया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। सालों की मेहनत बेकार गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वर्णी दादी ने प्रज्ञा को देखा है एंड आई डोंट नो। व्हाट? हम फ्रेंड्स नहीं हैं। तुमने कहा था ना तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी हैं और मेरी प्रॉब्लम्स मेरी। तो अब तुम मुझसे ना तो एडवाइस मांगने आओगी और ना ही मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी। आलिया मैं तो स्टॉप इट। तुम्ही ने कहा था ना कि भाई की पर्सनल लाइफ तुम्हारी है और प्रोफेशनल लाइफ मेरी। लेकिन मैं आउट। आलिया, पूरब ने सही नहीं किया। भाई के सामने सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? मेरे इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया उस लड़के ने। सब कुछ खराब कर दिया। इडियट। पर्सनली तो मैं भाई को खो चुकी हूँ, लेकिन प्रोफेशनली मैं भाई को खो नहीं सकती। I'll have to do something. ये दिन याद रखना, मुझे अपने रूम से निकाला ना। अब आना मेरे पास हेल्प मांगने के लिए। मैं कभी हेल्प नहीं करूंगी तुम्हारी। इडियट। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकते? क्योंकि मैं चीप लोगों के साथ काम नहीं करता प्रज्ञा। जो इंसान मेरे साथ खड़े रहने की भी लायक ना हो, उसके साथ स्टेज शेयर करो। नेवर। आप वो ग्लास छोड़िए, मुझसे बात कीजिए। आपने मुझसे कहा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद हैंडल कर लेंगे, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था कि आपकी जरूर किसी से लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई मैंने शुरू नहीं की प्रज्ञा, उसने शुरू की थी। उसको तो शर्म भी नहीं आती अपने आप को सिंगर कहते हुए। सबसे बड़ी गलती पता है किसकी है? वो लोग जो उसका एल्बम निकालते हैं। Well, it's clear now, अगर वो एल्बम में रहेगा तो मैं नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने कहा था ना ये आपका ड्रीम है, और आप अपनी ड्रीम को छोड़ रहे हैं उस इंसान के लिए जिसे आप पसंद तक नहीं करते। एक्चुअली सारी गलती मेरी है, मुझे आपको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। गलती तुम्हारी नहीं है। कैसे नहीं है मेरी गलती? आपके और उस इंसान के बीच के झगड़े का कारण ही मैं हूं। कारण वो लूजर है प्रज्ञा। उसे तो पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है। I mean, खुद तो टेंशन में रहता ही है, दूसरों को भी टेंशन देता है वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन इंसान है जिसने आपसे इतना बड़ा झगड़ा कर लिया कि कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। नाम क्या है उसका? नाम का ही तो खेल है सारा। वो चाहता है कि सब जगह उसी का नाम हो, सब लोग उसी का नाम ले, लेकिन उसके लिए वो काम नहीं करना चाहता है। चीप टैक्टिक्स यू सी। लेकिन मैं जानता हूं तुम उसके और मेरे बीच में सुलह करने की कोशिश करोगी, एंड आई डोंट वांट दैट। अपनी ड्रीम के लिए भी नहीं। ड्रीम छोड़ सकता हूं प्रज्ञा, लेकिन अब जो नफरत उसने पैदा कर दी है वो नहीं छोड़ पाऊंगा। और नफरत सब कुछ है। आप एक बार सोच कर देखिए, इस ड्रीम के लिए मैं, आप और कियारा लंदन की अपनी जिंदगी छोड़कर यहाँ आए। ये ड्रीम सिर्फ आपका नहीं, मेरा और कियारा का भी ड्रीम है। ओके, फाइन। कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने नहीं दूंगा। क्यों?
क्योंकि मैं तुम्हें प्रूफ करना चाहता हूं प्रज्ञा कि पिछली बारों की तरह ये कोई स्टूपिड रीजन की वजह से या किसी लड़की की वजह से नहीं हुआ। दिस इज अबाउट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। आप जानते हैं आपको मुझे कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। वही किया उस आलिया ने, वो सही तो बोल रहा था वो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो शुरू से ही गलत लगता है। उसका शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है मुझे, ऐसे लगता है जैसे वो मुझे कुछ चुराने आया। क्यों मुझे उसे देखकर गुस्सा आता है? क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे उससे कोई कनेक्शन है मेरा, जिसे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अभी जी दादी। कहाँ है वो? कौन कहा है दासी? उसे नहीं लाया? वही तो पूछ रहा हूँ दासी, किसे? तू मेरी तरह नौटंकी मत कर। बता कहाँ छुपाया उसे? दासी आप साफ साफ बताइए ना, आप किसकी बात कर रही हैं? तू चाहे कितना भी छुपा ले, लेकिन मुझे पता है वो आ गई है। प्रज्ञा 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 आ गई आ गई आ गई आ गई। पुत्र, तेरी आशिकी छुप छुप के चल रही है, मुझे सब पता है, लेकिन तू मुझे बताता नहीं है। हाँ वो तेरी कॉन्फ्रेंस में मुझसे मिलने आई थी, मुझे गले भी लगाया था। दादी दादी चलिए ना, कमरे में चल के आराम कर लीजिए। मुझे पता नहीं तो दोस्त। दीदी चलिए ना। दादी हम बताते हैं ना आपको, आप चलिए। प्रज्ञा तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? मुझे बताओ क्या हुआ प्रज्ञा के साथ? तू बता, प्रज्ञा कॉन्फ्रेंस में आई थी ना, उसके बाद घर क्यों नहीं आई वापस? इधर उधर क्या देख रहे हो? सवाल मैं कर रही हूँ ना। मासी जी आप शांत हो जाओ, अब इतनी टेंशन मत लो, तबीयत खराब हो जानी है। अरे तू चुप रह, तू बता राज क्या हुआ था? दादी वो एक्चुअली रहने दे, तुम्हारी तो जबान भी लड़खड़ा रही है, तू सच बोल ही नहीं पाएगा। दादी ऐसा नहीं है। यहाँ तो सब लोग कहानी बनाने में लगे हुए हैं। कोई बताएगा कि प्रज्ञा के साथ क्या हुआ? दादी दासी वहाँ तनु और अभी झगड़ा कर रहे हैं। अरे चलिए चलिए सब लोग। अरे बेटा तू बता सच क्या है? सब लोग यहाँ कहानियां बना रहे हैं, बता प्रज्ञा क्यों नहीं आई अभी के साथ घर? अरे तू कुछ बोलेगी कि नहीं? हाँ वो प्रज्ञा ना घर छोड़। मासी जी आप किसकी बात मान रही है? ये तो कुछ भी बोलती है। मिताली पुत्र तू जाके किचन में देख, इंतजाम देख सारा, मेरे को चाय पिला तू। हाँ मिताली भूख लगी हुई होगी ना सबको, तो खाना लगाओ। आप गुस्सा छोड़िए, आपको बीपी है। बीपी की प्रॉब्लम आपको भी है ना, आपने दवा ली अभी अपनी? बेटा पहले मैं दीदी को दवा खिला दूं, उसके बाद मैं खा लूंगी। अरे चुप करो तुम सब लोग। आज मैं चाहे मर भी जाऊं ना, तो भी मैं प्रज्ञा के बारे में जानकर ही रहूंगी। तुम लोग के साथ तो मेरा खून का रिश्ता है, और प्रज्ञा के साथ मेरा दिल का रिश्ता। वो मेरी बेटी है, मैं आज उसके बारे में जानकर ही रहूंगी। ये मिताली जिसे तुम लोग झल्ली कहते हो, वो तुम लोग से अच्छी है। अरे वो तो सच बताने जा रही थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे चुप करवा दिया। सरने दीदी आप ना। इंदु मुझे कोई भूलने की बीमारी नहीं है, सच बता प्रज्ञा के साथ क्या हुआ? क्यों चली गई इस घर से? दिशा तू यहाँ जा। तू तो उसको अपनी बड़ी बहन जैसी समझती थी ना। अरे तुम लोग के मुंह से तो उसके नाम नहीं उतरता था, लेकिन क्या हुआ? क्यों चली गई ये घर छोड़ के? कम से कम तू तो बता। अरे कोई तो सच बताएगा। तू तो मेरी बहन है ना, तू तो उसको अपनी बेटी जैसा मानती थी ना, तो तू ही बता ना क्यों चली गई इस घर से? इंदु तू फेल हो गई सच, तुझे घर संभालने नहीं आया। अरे तुम लोगों से बात करके कुछ फायदा ही नहीं है, मैं उसी से ही पूछूंगी जिसको उसकी जरूरत है। दासी उसने मेरी बात नहीं सुनी। सिर्फ इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया? दासी उस बात का बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ा। प्यार
करती थी वो, कितना मानती थी वो तुम्हें। देखिए मुझे नहीं पता तुम्हें, तुम घर की तुलसी नहीं हो, हर मुसीबत की जड़ हो। मनूस हो तुम, मनूस। मेरा भरोसा तोड़ा है उसने दासी। रो मत पुत्र, उसका नाम सुनते ही तेरी आंखें गीली हो गई। मैं जानती हूँ तुम उसे बहुत प्यार करते हो। पुत्र, उससे दूर रहकर खुद को तकलीफ क्यों दे रहा है? जा बेटा, उसको लेकर आ। जा पुत्र। दासी आप चलिए, आप आराम कीजिए प्लीज। जब तक तू प्रज्ञा को नहीं ले आता है पुत्र, मेरे लिए आराम हराम है। प्रज्ञा को ले आ। दासी वो सब मैं देख लूंगा, आप चलिए ना प्लीज। तू भी सबकी तरह मुझे सताएगा ना? मेरी बात नहीं मानेगा? मामा। अरे यारा, दादी ने खाना खिलाया? हाँ। तो बैठो, चलो। मामा, आप थक गए होगे ना, थोड़ा रेस्ट कर लो। नानी अम्मा, आपने रेस्ट किया कि नहीं? मम्मा को पता ही क्या है, मैं चोर। चोर? वो नहीं यार, मैंने कहा था कि मैं सब चोरों को पकड़ सकती हूँ। सब चोरों को पकड़ सकती ना मेरी इंस्पेक्टर कियारा। मम्मा, आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं बेटा, मम्मा बस ना थोड़ी थक गई। मम्मा को न्यूज़ देखना, ओके? आज रॉक एंड रैप कंपनी ने वर्ल्ड टूर के बेस्ट सिंगर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पे एक इंडिया से था और दूसरा लंदन से। लेकिन आपको बता दें, कॉन्फ्रेंस बीच में ही कैंसिल करनी पड़ी। वजह थी इन दोनों सिंगर्स के बीच की टेंशन। जी हाँ, दोनों में काफी बहस हुई। टेंशन इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच में ऑर्गेनाइजर्स को आके बीच बचाव करना पड़ा, क्योंकि रैप स्टार किंग सिंह ने इंडियन सिंगर। अरे क्या हुआ? मम्मा, फोन है। फोन यही तो था। आपको क्यों चाहिए? बस दो तो सही। अरे लेकिन क्या काम है? अरे मुझे गेम खेलना है। गेम खेलने का टाइम है, रात हो गई कियारा, आपको सोना चाहिए ना अभी। हटो, फोन ढूंढने दो। कहाँ गया फोन? कियारा, आपके डैडा का फोन आएगा तो। फोन यहाँ कैसे गिर गया? मम्मा, एक मिनट। मम्मा। हाँ बेटा। देखो डॉल्चोन। और फोन उठाने दो। मम्मा देखो तो सही। मिल गया फोन। सुन क्यों नहीं रहे? सुनिए सुनिए सुनिए। अभी ये क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहा है अभी? क्यों पीता है इतना? कब से बुला रही हो अभी? हाँ दासी। फिर से प्रज्ञा के ख्याल में खोया हुआ था। जिस दर्द को तू झेल रहा है ना, वो चोट तुमने खुद को ही दी है। इंदु ने मुझे बताया कि प्रज्ञा को आने के लिए तू नहीं मना किया है। हाँ पुत्र, ऐसा क्यों किया तुमने? पुत्र, ब्रह्म तो तब होता ना जब आसार पूरे होते, इसलिए मैं नहीं मानती हूँ। तो उसी शहर में है, वनवास कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक दिन घर में दिया जलाने का वक्त आता है। पता है तुम्हें, सुहागन की अर्थी तब उठती है जब उसके मांग में कुमकुम भरा जाता है। तुम्हारी कहानी जिंदा होते हुए कैसे खत्म हो सकती है अभी? तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, पहल करके देखो तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे देखा था और मैं उसे इस घर में देखना चाहती हूँ। चाह भी उसे लेकर आ,
रास्ता तुझे मैं देती हूँ। जहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ जाके सिक्योरिटी से पूछ, अगर उनको नाम का पता नहीं होगा ना तो उनको फोटो दिखाना। तेरे मोबाइल में है ना उसकी फोटो, देखना। वो कहेंगे कि उन्होंने प्रज्ञा को देखा है, फिर तो तू मानेगा ना ये मेरा भ्रम नहीं है। बस बाकियों की तरह तू भी अपना सिर हिला। तुम लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे आप पर विश्वास है दासी। अगर विश्वास है तो जा, प्रज्ञा मिलते ही उसे घर लेकर आ, ताकि तनु इस घर से निकल जाए। अभी जा जा, तुझे मेरी कसम है। सॉरी। सॉरी, मुझे लगा तुम तो मेरा नाम खराब करने पर तुले हो माय फ्रेंड। तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो फिर वो तमाशा क्यों? तमाशा था लेकिन मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया, तुम्हारे किसी लोगों ने किया होगा। तुम्हें नहीं लगता माफी मांग लेनी चाहिए थी? माफी मैं मांग चुका हूँ। एक्चुअली आई डोंट एक्सेप्ट। पता है गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे एटीट्यूड की है। आई डोंट नो तुम्हारा मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन तुमने तो कुछ और ही सोचा ना। सोचने पर मजबूर भी तुमने ही किया। मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ चीजों को लेकर बहुत परेशान हूं। मैं अपनी परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए तुमसे दूर रहना चाहता हूं। आई टेल यू व्हाट, तुम लोगों को नहीं पहचानते हो, रिलेशनशिप्स की कदर नहीं करना जानते हो, इसीलिए शायद लोग तुमसे अलग हो जाते हैं। मुझे इंसान पहचानना भी आता है और उसकी कदर करना भी आता है, लेकिन किसे पता था कि ऐसा होगा? मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। शुरुआत मैंने की थी, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूं। तुम्हें नहीं लगता अब गलती मानने का समय निकल चुका है? अभिषेक, प्रेम मेरा टाइम के हिसाब से नहीं चलता, टाइम उसके हिसाब से चलता है। मैं सिर्फ टाइम ही नहीं बदल सकता, किस्मत भी बदल सकता हूं। बदल के देख लो, हो सकता है जो तुमने खोया हो वापस मिल जाए। मुझे खोया हुआ वापस मिले ना मिले, लेकिन मैं किसी गैर को उसे छीनने का मौका भी नहीं दूंगा। मौका तो मैं भी नहीं दूंगा। सिर्फ फेम छीनने का नहीं, तुम कुछ इंपॉर्टेंट चीज छीनना चाहते हो मुझसे। माथे की 4 लकीर तो वो भी किसी से नहीं छीन सकता। तुम मुझसे मेरा नाम और नाम से जुड़ी किसी भी चीज को छीनने की कोशिश तो करो, वो अपने आप मेरे पास वापस आ जाएगी। रियली? सब कुछ तुम्हारे सामने होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम शायद भूल चुके हो, फिर से याद दिला देता हूं, मुझे चैलेंज करने वाला हारता है। और आज तक मैंने अपने सामने किसी को जीतने नहीं दिया। किंग, अब चलिए यहां से प्लीज। मेरा नाम याद रखना, अभिषेक प्रेम मेहरा। जो लोग नहीं बदलते ना, मैं उनकी लाइफ बदल देता हूं। तुम्हारी भी बदलूंगा, तुम्हें तुम्हारी पहली हार देकर। लूजर, विल सी मिस्टर अकड़ू। प्लीज आप चलिए यहां से प्लीज। अनबिलीवेबल। चोरी ऊपर से सीना जोरी। बदतमीजी का जवाब तो देकर रहूंगा। झूठ बोल रहे हो। Shame on you. माइंड योर लैंग्वेज लिटिल गर्ल। मुझे नहीं पता तुम्हें किससे बात करनी है, लेकिन ये जिसका फोन है ना, वो अभी यहाँ पर नहीं। सॉरी आंटी जी, सॉरी। मुझे मेरी कुकी चाहिए, मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। आप अपने हैंडसम डॉल से उनको कहिए कि अगर उन्हें डॉल चाहिए तो मैं उन्हें अपनी स्वीटी दे दूंगी या फिर कोई और डॉल खरीदूंगी, पर मुझे मेरी कुकी दे दो ना प्लीज। प्लीज आंटी, प्लीज। वो मेरी जान है आंटी। आपके पास भी तो कोई फेवरेट डॉल हुआ करती थी ना जब आप छोटी थी, जिसके साथ आप बचपन में खेलती थी, सोती थी।
आंटी आप समझ सकती हो ना। नहीं, मैं किसी डॉल के साथ नहीं खेली। फिर तो आप लड़की नहीं हो। What? आंटी सॉरी। आंटी पता है मैं अपनी मम्मा के मोबाइल से छुप छुप के फोन कर रही हूँ। अगर मम्मा ने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज टेल हिम मेरी कुकी वापस कर दो। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे कौन सी डॉल है तुम्हारी यहाँ? कोई मिली क्या आंटी? हाँ, येलो ड्रेस। हेलो, आपको आवाज आ रही है? मम्मा दो ना। हाँ बेटा, थोड़ा थोड़ा जोर से बोलेंगी प्लीज। हेलो, बहुत परेशान किया होगा तुमने, उन्होंने फोन ही काट दिया। उनकी इतनी हिम्मत। दो फोन। अरे नहीं, पहले तुम ये बताओ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा तुम्हारी कुकी उनके पास है? अरे वो तो ऐसे बहस कर रही थी कि उन्हें पता ही नहीं कुकी कौन है। मम्मा जिसे हम प्यार करते हैं वो सिर्फ हमारा है। उसे ये आंटी हमसे दूर करना चाहती है। हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें उनसे लड़ना होगा। किसी से लड़ना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं ना, मैं उन्हें आपके पास वापस लेकर आऊँ। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये अब देखते हैं कि वो डॉल चोर हमारी कुकी को कैसे वापस नहीं देता। अच्छा नानी माँ, चलो। ओके। ये ऑन क्यों हो रहा? कम से कम नंबर तो मिल जाता मुझे। मैं ये प्रज्ञा नहीं हो सकती। ये प्रज्ञा हो ही नहीं सकती। हाँ, ये मेरा वहम है, क्योंकि सब लोग प्रज्ञा के बारे में बात कर रहे थे तो वो सब कुछ मेरे दिमाग में बैठ गया है। और वैसे भी मैंने 3-4 ड्रिंक पी लिए तो वो उसका असर होगा। ये प्रज्ञा हो ही नहीं सकती। मैं रिलैक्स तब रिलैक्स। मुझे नींबू पानी पीना चाहिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। वर्ल्ड टूर गया पहाड़ में। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। ऐसा क्यों नहीं कहते? तुम हारने से डरते हो। दिल बनाने के लिए ख्याल अच्छा है मिस्टर गालिब। बात मैं तुम्हें अपनी भाषा में समझा दूं तो तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ वो वर्ल्ड टूर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम सिंगर अच्छे नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो वर्ल्ड टूर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम इंसान अच्छे नहीं हो। I don't get good vibes from you. पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। At least we have one thing in common. मुझे भी तुम्हें देखकर गले लगाने का मन नहीं करता। मुझे भी गुड वाइब्स नहीं आते। गुस्सा मुझे भी आता है तुम्हें देख के। पर जब भी तुम मेरे सामने आते हो ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे मैंने तुमसे तुम्हारा कुछ छीन लिया। मुझे लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे कुछ छीन लिया हो। छीना होगा, but don't be too proud। और गलतफहमी में मत रहना क्योंकि जो चीज मेरी है ना वो मैं किसी को मुझसे लेने नहीं देता। मुझे छीनने की आदत नहीं। You see, they call me the king। किंग के पास सब कुछ अपने आप आ सकता है और हो सकता है तुम्हारी चीज भी अपने आप मेरे पास आ गई हो।
king was born to be lucky. जो एक सी रहे ना उसे किस्मत नहीं कहते। आज गुड लक चल, कल बैड लक भी चलेगा। कौन से ख्याली दुनिया में रह रहे हो? कौन सा किंग? किंग विंग सब खत्म हो गए, बस सिर्फ नाम रह गया। In your dreams, my friend. मैं तुम्हें रियलिटी में समझाऊंगा। और मैं ड्रीम्स में नहीं, रियल लाइफ में तुम्हारी गलतफहमी दूर करूंगा। That's a promise. So I take your promise as a challenge. और चैलेंज में कभी हारता नहीं। प्रॉमिस मैं कभी तोड़ता नहीं। इसे लेने आओ तो ले जाना अपने बेताज बादशाह को और बांध के रखना घर के अंदर। Alright? Watch what you're saying, my friend. Watch what you're doing. Alright? हाँ तरुण, वापस आ गए तुम लोग? थी हम पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, थोड़ा सा माइनर एक्सीडेंट हो रहा। एक्सीडेंट? माइनर है, आप टेंशन मत लीजिए। किससे? कोई सिंगर साथी किंग सर का उनके साथ झगड़ा हो गया और फिर पुलिस आ गई और अभी हम पुलिस स्टेशन में। तरुण तुम प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्हें पुलिस से बात मत करने देना। पुलिस को अगर पता चल गया कि उन्होंने शराब पी रखी है तो सारा केस ही उल्टा हो जाएगा। ओके? हाँ दी, मैं समझ रहा हूँ, बस आप प्लीज जल्दी आ जाइए। मैं आ रही हूँ। कौन सा पुलिस स्टेशन? दी हम वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में दी। ओके, I'm coming. को ये तो पता होगा कि एक्सीडेंट हुआ है। यस सर, हुआ है, लेकिन गलती इसकी थी। अरे मेरी क्या गलती थी इसमें? कौन है बजाने के लिए, डिप्पर है मारने के लिए? दोनों में से कुछ नहीं मारेगा तो हुआ ही ना। सारे रूल्स मुझे फॉलो करने चाहिए। तुम कुछ नहीं करो, घर से निकलते हो तो हॉर्न नहीं बजाते हो, पार्किंग लॉट में इंडिकेटर नहीं देते हो, एंड राइट नाउ रैश ड्राइविंग। पता है जिन लोगों की जुबान चलती है ना, उन लोगों का दिमाग नहीं चलता। अब दो चीजें तो खराब है, आगे चेक कर लो, वो भी खराब निकलेगी। जैसे तुम्हारे इंटेंशंस खराब है। तुम्हारे इंटेंशन तो बहुत क्लियर है, हर बार मुझसे टकराते। कहीं मुझे मारने का प्लान तो नहीं बना लिया तुमने? इतनी घटिया आइडिया इस्तेमाल करने के लिए मुझे तुम्हारे लेवल पर गिरना होगा माय फ्रेंड। अरे मेरे लेवल पर आने के लिए तुम्हें उठाना होगा अपने लेवल को। कैसे? फैंस को पैसे देकर, चीप पब्लिसिटी करके। वो गलती मैंने नहीं की थी, लेकिन एक गलती मैंने की है, तुमसे तमीज से पेश आकर जिसके तुम लायक थे। तुम बताओ तमीज से पेश, मेरे सामने ही मत आओ। स्टॉप फॉलोइंग मी। इसके करोड़ों फॉलोअर्स होते ना, उसे किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे तो लगता है ये फॉलोअर्स भी खरीदे हुए हैं। एक बार और तुमने बात कही ना तो यही पर तुम। क्या हो रहा है? पुलिस स्टेशन है ये। अरे इंस्पेक्टर साहब बार बार एक ही बात बोल रहा है। वो कॉन्फ्रेंस रूम में जो हुआ था वो किसी और की गलती थी। लेकिन हुआ तो था। हुआ तो एक्शन भी था। अरे कॉन्फ्रेंस रूम का बदला लिया इसने, गलती इसकी है इंस्पेक्टर साहब। अरेस्ट। अरे बस करो यार, यही कोर्ट लगाओगे क्या? सुशांत, इन दोनों को अलग अलग केबिन में, ये अभी यहीं लड़ेंगे। ले जाओ अलग। उर्मिला, इनके घर वाले आ जाए तो मुझे बाहर बुला देना। ओके सर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।